हेलो, हेलो। Hello, good evening. Good evening, sir. Okay, so let us begin with the variable. Sir, can Yes, you yes, बोला please बोला. tell me once more कि how to open the Jupyter file? Actually उस दिन मैंने डाउट डाला था बट Anaconda prompt से? हाँ मीन्स Anaconda कैसे prompt ओपन से? करना है आइदर एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से या फिर ठीक है, we have both of the नॉर्मल ways. Let's say एक बार फिर हाँ से बताता हूँ. देखो, Anaconda prompt से अगर आपको करना है तो ये just have to type Anaconda prompt यहाँ पे आपके सर्च बार में. एक इस तरह से आपका विंडो ओपन होगा. It is this how it likes. Okay, फिर यहाँ पे आना है आपको. Now remember that जुपिटर नहीं हो, जुपाइटर है. ओके, अगेन जुपिटर बोलने का रीजन ये कि ऐसे कंफ्यूजन ना हो कि कोई जुपाई लिखे, जुपिटर लिखे, जुपाइटर. नोटबुक इस तरह से उसका जो नाम है एज इट इज ऐसे लिखना. जुपिटर स्पेस नोटबुक एंटर करोगे, हिट करोगे, आ जाएगा. नाउ ये प्रॉम्प्ट मेथड. इसके अलावा आप एनाकोंडा नेविगेटर में आ जाइए. थोड़ा टाइम लगेगा. ओके, इस तरह से नेविगेटर आपका आ गया. ना नेविगेटर आने के बाद में आपको क्या करना है, देखो जो भी आपका यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे हमारे क्या देखो एक्सपायर्ड है और एक जुपिटर नोटबुक है. डोंट गो फॉर द जुपिटर लैब. हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं. दैट इज टोटल डिफरेंट. वी आर टॉकिंग अबाउट जुपिटर नोटबुक एंड जुपिटर सॉरी स्पाइडर. सो हमें क्या करना है, लॉन्च जो ऑप्शन होता है यहाँ पे लॉन्च, इस पे क्लिक कर दोगे, आपको वहीं पे लेके आ जाएगा. अगेन इट विल गेट टू योर दिस होम पे, इस तरह से लेके आएगा. जो भी ब्राउजिंग आपका है वहाँ पे इस तरह से लेके आ जाएगा. क्लियर है? हेलो सर जो हाँ अभी बोलो. आपने स्क्रीन किया था ना वो जो उस पे आने के बाद फिर क्या ओपन करना है यहाँ हाँ पे ना. इस पे हाँ ओके, ये आपका वेलकम पेज है. ये अच्छा, ये इसका कनेक्शन ध्यान रखो कि कहाँ पे, जैसे आपको कभी फाइल शेयर करूंगा तो उस फाइल का करे क्या, दैट कुड बी ऑल्सो क्वेश्चन, क्योंकि कल हमें पूछा था. तो होता क्या, देखो बेसिकली जब ये डाउनलोड करते हो तो आपको आपके डाउनलोड में यहाँ पे सेव आ जाता है फाइल. वो आपको क्या करना है, वहां से कोई भी जो फाइल है, लेट्स से डॉट आई पी वाई क्या दे रहा है यहाँ पे, आई पी वाई तो नहीं होगा, आई पी वाई का कोई होगा भी नहीं यहाँ पे. डॉट पी वाई है, ठीक है. फॉर जो भी लेट्स से मैंने आपको जो भी फाइल शेयर किया, डॉट आई पी आई बी का जो फॉर्मेट यहाँ से करना है, इसको कॉपी कर लो. यहाँ से कॉपी कर लो. कॉपी करने के बाद में आपको कहाँ जाना है, देखो सी में, यूजर्स में, सी में, आपके यूजर्स में, यहाँ पे यूजर्स में जो आपका पीसी का नाम है. ओके, ये पब्लिक नहीं बोल रहा हूँ, जो आपका पीसी का नाम है उसमें आना है. और इस यही पे इसी जगह पे उसी फोल्डर के अंदर में आपको पेस्ट कर देना है. पेस्ट क्यों करना है, देखो अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे कुछ आपको मैं डिटेल्स दिखाता. जैसे है, देखो जो सीएसवी फाइल है ना, टेस्ट अरीमा यूनिवर्सिटी डीबी स्कैन करके जो डिटेल्स है, मैं यहाँ पे आता हूँ. लेट से आपको यहाँ पे लेके आता हूँ. वर्क डॉट यूनाइटेड, इसमें हम अभी क्या उसमें ना, उससे दूसरा एक ये बताता हूँ. चलो फोल्डर पाइथन, हाँ पाइथन 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 प्रैक्टिस, पाइथन सेशन.
ये देखो ये जो फोल्डर है, पाइथन सेशन, ओके, असाइनमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, देन कॉन्डा, फेवरेट्स, सर्चेस, वन ड्राइव, जो भी है फाइल, मतलब बेसिकली यहाँ पे यही चीज आपको आपको यहाँ पे दिखेगा। इसका मीनिंग क्या है? आपको जो डिफॉल्ट पाथ जो रीड कर रहा है पाइथन, ओके, ये यहाँ पे है पे होना में, हाँ ये पे, देखो ये है वो पाइथन सेशन में आ गया, देखो ये, ओके, ये देखो जितने भी, जैसे आपको मैंने वो जो बताया था, देखो ये एक्सेल वगैरह, ये देखो अरिमा CSV, यूनिवर्सिटी CSV, अगेन ये पाइथन सेशन है, वन ड्राइव है ना, म्यूजिक है, जो भी है बेसिकली। तो वो क्या करता है आपके सी ड्राइव में, यहाँ पे से आके वो फाइल से रीड करता है। तो आप यहाँ पे कर दोगे तो क्या होगा पता है क्या, आपका जुपिटर ऑटोमेटिकली .ipyb है ना, IPYNB, तो यहाँ पे वो रीड कर लेगा। आपको क्या करना है बाद में, सिर्फ वो क्लिक करना है उस IPYNB पे, वो डायरेक्टली फाइल आपका चालू हो जाएगा। ओके, अगर ऐसा नहीं करना है तो क्या करना है, आपको फोल्डर बनाना है। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक फोल्डर बना दो आपका स्पेसिफिकली। और अगर यहाँ पे ना करते हो, आपने यहाँ पे क्रिएट किया, न्यू के नीचे अंडर के, देखो न्यू के नीचे अंडर में यहाँ पे किया, तो ऑटोमेटिकली आपकी सी ड्राइव में यहीं पे क्रिएट होगा, इट विल नॉट गो एनीवेयर एल्स। क्लियर है? ड्राइव में वो फाइल कॉपी करना होगा जो आप शेयर करोगे। आपका लास्ट का कॉपी करना होगा, यस कॉपी करना होगा, मतलब बेसिकली क्या है, क्वेश्चन नहीं समझा आप एकदम एंड में, आपको कुछ तो भी आवाज है। मीन्स एवरी टाइम आप जो भी फाइल शेयर करोगे वो सी ड्राइव में करना होगा। हाँ, या इस फोल्डर में लाना होगा हेलो। आपको, इस फोल्डर में। हाँ हाँ। अदरवाइज ओके सर। अगर आपको लगता है कि नहीं इतना दूर कौन काम करे, देखो एक दूसरा ऑप्शन भी है आपका यहाँ पे, ये जो अपलोड है ना, अपलोड, हम्म। इस पे क्लिक कर दो, ये ना ये जो है, इस पे भी कर सकते हो कि अपलोड, बेसिकली जो आपको करना है वो फाइल, जैसे भी यहाँ पे है। जुपिटर को क्या है, IPYNB करके करने से क्या है, पाइथन सेक्शन में ठीक है काम करता है। तो वहीं पे होगा, उसको भी से पता चलेगा ये। हम्म, यहाँ पे आपको ओपन पाथ करने के लिए पूरा पाथ कॉपी पेस्ट करना, ठीक है, नहीं हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने लिया, फाइल है ऑलरेडी मेरे पास में, तो ओके मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सएप पे आता हूँ, हमारा जो सितंबर बैच है, यहाँ पे से ये सेव एज, डेस्कटॉप, सेव, डेस्कटॉप पर सेव किया, ऐसे करता हूँ मिनिमाइज, आते हैं हम हमारे यहाँ पे, पर इसको कॉपी करता हूँ पाथ, बस वेट ओवर दिया, डेस्कटॉप, कॉपी पाथ, हमारे आते हैं इसमें, ओपन पाथ, इसको ओपन, हैंडल एरर, अच्छा, पाथ का जो बड़ा लंबा प्रोसेस है आगे, बट दूसरा ऑप्शन नहीं, क्या करें। ऐसा कुछ नहीं होता है क्या, मीन्स जैसे अपन सीक्वल का ओपन करते थे कि सीक्वल वर्कबेंच ओपन किया फिर वहां से फाइल ओपन करते थे, वैसे जुपिटर ओपन करके वहां से फाइल ओपन करना।
उसके लिए दूसरा वही अपलोड्स अपलोड्स में ये ओपन दिख रहा है, वो क्या है ऑप्शन? अपलोड में जो वो फाइल मेरे ख्याल से अपलोड करने के लिए है बेसिकली, जब आपके पास ऑलरेडी होगा तो आई डोंट थिंक यहाँ पे वो लेके आता है। आई डोंट थिंक ये कोई ऑप्शन है यहाँ पे। न्यू फोल्डर, न्यू फाइल, ठीक है। न्यू फाइल का है, न्यू फाइल आई थिंक नॉट टेक्स्ट फाइल नहीं चाहिए मुझे। डिलीट, डिलीट हटा। देखो इन्हें सबसे बेस्ट जो मेथड आपको बता रहा हूँ मैं, इट्स ओनली कि जो आपका यहाँ पे सी फाइल है ना, सी फोल्डर में सी में आना है यहाँ पे, बिकॉज अल्टीमेटली ये बहुत आसान है। ओके, सी यूजर में आना है, आपके आइटम में मतलब जो भी पर्टिकुलर आपका नाम है उस पर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और ज्यादा दूर मत जाइए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये यहाँ से रीड करता ही है 100%। ओके, यहाँ से रीड कर लेगा आपको, तो आपको फिर बार बार है ना जो लोड करने का कंसर्न वो रहेगा नहीं। डाउनलोड करना है, सेव करना है, यहाँ पे सी में आके आप उसे पेस्ट कर दो। यहाँ पे आओगे, आपको हमेशा यहाँ से जो भी फाइल्स है ना वो अपने आप रीड कर लेगा। ओके, हाँ, उसमें आप फोल्डर को करके कर लोगे, फोल्डर करके भी आ जाएगा। ओके, जैसे पाइथन सेशन का एक मैंने फोल्डर बना रखा है, जैसे यहाँ पे आप आओगे पाइथन सेशन देखोगे, यहाँ पे फोल्डर एक है पाइथन सेशन, अभी कहाँ गया, आइटम है ना, पाइथन सेशन यहाँ पे, इसको ओपन करो। देखो ये जो फाइल्स है, ये सेम फाइल्स अभी उसके अंदर में यहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो अभी हम आते हैं पाइथन सेशन में, हमारे जो भी आपको शेयर किया गया वो उसी को आपको यूज करना है। तो यहाँ पे आने के बाद में अभी जैसे हमने कल डिस्कस किया था, वी वर टॉकिंग अबाउट, डिस्कस कर ही रहे थे आगे वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल है क्या, अगेन थोड़ा शॉर्ट में आपको अगर कोई पूछता है, तो वेरिएबल इज नथिंग बट टेम्पररी स्टोरेज वेयर वी कैन स्टोर एनीथिंग। ओके, एनीथिंग, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक वेरिएबल है, अगेन कभी भी हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, देयर आर सम इलीगैलिटीज, और देयर आर सम सिनेरियोज वेयर वेरिएबल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, टोटली एक्सेप्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल पाइथन करता क्या है, अगर आप करोगे तो क्या एरर देता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे अगर मैं से स्टार्ट करता हूँ 3 ऐसे 4 है वगैरह, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो इसको क्यों गलती करना है, तो नया बनाता हूँ ना, लेट्स से 6A ऐसे ऐसे करता हूँ, इसको यहाँ पे देता हूँ नंबर लेट्स से 6, है ना, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, इसको करता हूँ रन, ये देखो इनवैलिड डेसिमल लिटरल्स 6, ये काम नहीं होगा, ये कैन नॉट। और ये चीज अगर मैं इसे ऐसे कर देता हूँ और इसे रन करता हूँ, यस इट विल रन। इस आउटपुट आपको चाहिए, एस दबा दीजिए, यहाँ पे रन कर लीजिए, यस आउटपुट आ जाएगा, मतलब ये वर्क होता है। सो एनीथिंग विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर विल नॉट बी कंसिडर एज अ वेरिएबल, तो आपको एरर दे देगा, सेम लाइक दैट। वैसे ही अदर देन अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर बी, अदर देन अंडरस्कोर ए के साथ में आपने स्पेस बी किया, नहीं चलेगा। ए के साथ में एट द रेट बी करोगे, नहीं चलेगा। ए के साथ में ए डॉट बी करोगे, नहीं चलेगा। सो इट सिंपली मीन्स दैट वेरिएबल अदर देन अंडरस्कोर यूज्ड इट कैन, हाँ अंडरस्कोर आप स्टार्टिंग में करो, अल्फाबेट के बीच में करो, अगेन इट्स ओके, एनीवेयर यू कैन यूज इट। ओके, एंड अगेन जो भी नंबर से अगर आपको लगता है नंबर तो चाहिए सर मुझे इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे केस में क्या करो कि स्टार्ट कैरेक्टर से करो, बाद में नंबर वगैरह पुट करो, चलेगा, वो एक्सेप्ट कर देगा। सो इस तरह से वेरिएबल, वेरिएबल क्या करता है बेसिकली, बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल। बेसिकली वेरिएबल मतलब क्या है, अ टेम्पररी स्टोरेज ऑफ एनी वैल्यू, any value can be string, integer, any value which which has its own memory location, where when you call it, when you call it, it gives you the output of that particular id। ध्यान रखना, ओके, दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर। वेरिएबल सिर्फ ऐसे नहीं कि एक है सर, एक वेरिएबल जिसमें मुझे सर वैल्यू स्टोर करना है, दिस इज व्हाट इट इज, नो ऐसा नहीं है। वेरिएबल का काम सिर्फ स्टोर करना नहीं है, वेरिएबल का काम ये भी होता है कि जो नंबर है उसको एक पर्टिकुलर आईडी भी प्रदान करें आपके मेमोरी में, कि जहां पे इस आईडी को कॉल आउट करेंगे तो आपको यही वैल्यू सामने आएगा। दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड, जैसे हमने यहाँ पे किया है। ओके, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। Now कल हमने देखा कि you can use this particular IDs to store and Python as an
स्टोरेज बेसिस में थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। एक ही वेरिएबल के अंदर आप सेम, लेट्स से मल्टीपल, एक ही नहीं मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर भी अगर आप एक सेम ही वैल्यू पुट करो या सेव करना चाहोगे तो अलग अलग स्पेसेस या फिर अलग अलग आईडी करके वो उसको अलॉट नहीं करता है। इट सिंपली व्हाट इट सेज, भाई एक ही तो वैल्यू जो आपको हर बार चाहिए, तो इट विल कीप वन पर्टिकुलर आईडी टू स्टोर दैट थिंग्स। ओके, इट विल नॉट गिव मल्टीपल आईडीज और मल्टीपल स्टोरेज वो एक्सेस करने की जरूरत नहीं करता। इट्स वेरी intelligent basis on that. Okay, like this we have done some of the example or some experiments over here. Now today we'll be continuing with this again, जहाँ पे जब हमने केसेस तक हमने बात किया था, जो कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस है जो हम देखते हैं कि यूज करते हैं ऑल ओवर द कोडिंग एरियाज में लोगों ने। तो कौन से हैं? वी हैव कैमल केस, पास्कल केस एंड स्नेक केस। ऐसे हमारे 3 केसेस है जो आप कभी भी यूज कर सकते हो। नाउ क्या हम एक ही लाइन में, ओके लेट्स से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। x इज इक्वल टू ऑरेंज, y इज इक्वल टू बनाना और z इज इक्वल टू चेरी, ऐसे मल्टीपल लाइन में दे सकते हो। वी कैन डू इट, बट इज देयर एनी मेथड कि हम एक ही लाइन में दे सके? यस, वी कैन डू दैट। x, y, z, सो मेनी वेरिएबल्स टू ऑरेंज, बनाना, चेरी, मल्टीपल वैल्यूज और मेनी वैल्यूज, वी कैन डू दैट। ना इसमें बेसिकली लॉजिक क्या लगा है? देखो, आप जब कभी भी देखो प्रिंट में, मैंने आपको एक लास्ट टाइम एग्जांपल दिखाया तो उसका रीजन ये था कि आप उसे ऑब्जर्व कर सको। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा आई थिंक प्रिसाइसली। तो देखो, अगर मैं एक यहाँ पे चीज एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ओके फॉर एग्जांपल लेट्स से a इज इक्वल टू, लेट्स से मैं 10 देता हूँ, b इज इक्वल टू 20 देता हूँ और c इज इक्वल टू 30 देता हूँ। और अभी मैं क्या करूंगा, इसे प्रिंट। ना प्रिंट करते समय मुझे देखिए a, b और c, ओके इस तरह से प्रिंट आ जाएगा। क्या आउटपुट आएगा बताइए? चलो, आपने ऊपर देखा ना कि मैंने एक लिख के सिर्फ एस लिखा तो आंसर आ गया था। तो वैसे यहाँ पे क्या आंसर आएगा बताओ? 30, ओनली 30। 30, ओनली 30। और बाकियों का क्या कहना है? हाँ एग्री है सर, यही आएगा फिर, या नहीं? नहीं 10, 20 कुछ, क्या कहना है? बताओ बताओ, ओपिनियन बताओ भाई। 30 आएगा सर। ठीक है, एनी हाउ जो लोग कंफर्म है कि 30 आएगा, यू आर करेक्ट। नाउ द ओनली रीजन, बिकॉज हमने लास्ट टाइम जिससे डिस्कस किया था, इट रीड्स विथ एवरी लाइन but while executing it always remember the last line to execute. Why? Because a execute करने के बाद में b करने में c, यानी ये भी करना है execute, पर print नहीं है ना, प्रिंट नहीं लिखा है। तो क्या होता है कि a के साथ में b और c उसको एग्जीक्यूट करना है। लास्ट में कौन सा लाइन है? ये लाइन ओवरराइट होता है b से, b से c होता है, लास्ट में जो c है वो उसको आउटपुट देता है। तो ऐसे केस में हम क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? a, प्रिंट b, प्रिंट c, ऐसे मल्टीपल टाइम्स लिखने पड़ेंगे। बट इज देयर एनी अदर मेथड? यस, देयर इज अदर मेथड। क्या करना है आपको? वही आउटपुट चाहिए तो वी विल सिंपली राइट लाइक दिस। डिलीट करता हूँ, कॉमा करता हूँ, डिलीट करता हूँ, कॉमा करता हूँ, लाइक दिस, इस तरह से एक ही लाइन में इसे रन कर दो। देखो यहाँ आंसर आ जाएगा। तो यही लॉजिक रिवर्स में, जब ये अगर प्रिंट हो सकता है तो क्यों ना मैं इसे सेव करते समय भी ऐसे ही करूं। सो यस, यही मेथड उन्होंने यूज किया है ऑन दिस वे। एक्स वाई जेड स्टोर करते समय मल्टीपल वेरिएबल्स। अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि सीक्वेंस जो आप बता रहे हो कि भाई एक्स का साथ में जो पहला है एलिमेंट वो, y के साथ में जो दूसरा एलिमेंट है ये, और c z के साथ में जो एलिमेंट है ये, यू हैव टू बी मेक श्योर कि उसका अरेंजमेंट या फिर जो उसका इनपुट का सीक्वेंस है वो इसी की तरह हो, या फिर ऐसे ही आपको चाहिए ये कंफर्म हो। कि ऐसा नहीं करना कि ये y में मुझे चेरी चाहिए था, z में मुझे ऑरेंज चाहिए था और x में मुझे बनाना चाहिए था। पाइथन नहीं समझता, पाइथन कैन नॉट हैंडल योर इमोशंस और योर रिक्वायरमेंट्स। इट जस्ट अंडरस्टैंड हाउ यू हैव गिवन, आई विल पुट दैट इनपुट एंड गिव यू एज एन आउटपुट। क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से आपको आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगेन प्रिंट हैबिट रहने दो, दैट वुड बी गुड वन। अगेन एबीसी जरूरी नहीं कि टेक्स्ट ही हो, आप नंबर है नंबर भी दे सकते हो। अगेन नंबर को अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू देना चाहते हो तो मेक श्योर कि वो 1 2 3 ऐसे स्पेसिफिक नंबर्स हो, कोट्स में मत करना।